यूट्यूब फैमिली कैसे हैं ज़रा बताइएगा। आज मैं आती हूँ लेकर एक छोटे से ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और मैं लेके आई हूँ चूड़ा। हमारे देसी गांव पे सब चूड़ा बोलते हैं, मराठी में पोहा बोलते हैं। आपके इधर क्या क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैं आज जा रही हूँ फ्राई करने, नमक वाला चाय के साथ खाते हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कढ़ाई में तेल डाल दीजिएगा और खूब अच्छे से गर्म हो जाए, फिर उसमें रवा डालिएगा और इसको चलाते रहिएगा क्योंकि इसको रोकिएगा नहीं, बहुत जल्दी जलने लगता है नीचे। और नीचे अगर जल जाएगा तो ऊपर का कच्चा रहेगा और कच्चे में अच्छा नहीं लगते हैं। इसको खूब चलाते रहिएगा और भूनते रहिएगा और तेल ज़्यादा डालिएगा, थोड़ा एकदम कम मत डालिएगा और ना एकदम ज़्यादा डालिएगा, हिसाब से रखिएगा। देखिए मैंने डाला है कि तेल ऑब्जॉर्ब कर ले और इसमें भूनते रहिएगा और बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, चाय के साथ खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी फिर मसाले वाला भी बनाऊंगी। अभी तो जल्दी में मैंने सादा किया क्योंकि बच्चे लोग को सादा ज़्यादा पसंद है और मिर्ची और हल्दी वाला नहीं पसंद है, इसके लिए मैं पोहा कम बनाती हूँ मसाले वाला। ये वाला चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर खाइएगा यूट्यूब। और जल्दी चलाते रहिएगा, इसको रोकिएगा नहीं और स्लो आँच में, एकदम मीडियम आँच में करिएगा, ना स्लो ना तेज़। इससे क्या होता है स्लो में तो जल्दी से तैयार नहीं होगा और ज़्यादा तेज़ आँच रहेगी तो जल भी जाएगा। और देखिए चलाते हुए भूनते रहिएगा। मैं भी भून रही हूँ, देखिए अभी रेडी होने वाला है। बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाता है और कभी भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसान तरीके में बन जाता है। यूट्यूब फैमिली आप लोग का सपोर्ट रहा और प्यार भरा ऐसे ही रहा तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। और मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा कि अल्लाह मेरे चैनल को ग्रो करे और बहुत ही जल्द आप लोग के साथ फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ। ये देखिए अभी रेडी होने वाला है और रेडी हो गया है। अभी मैं सर्व भी करूँगी और बच्चे लोग को चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, गर्मा गर्म। और ठंडा हो जाता है उतना अच्छा नहीं लगता, गर्मा गर्म ज़रूर खाइएगा। अभी ये तैयार होने वाला है, देखिए रेडी हो गया और मैं चलाती रही हूँ क्योंकि इससे क्या होता है चलाने से बराबर चलाना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। जले हुए पोहे कभी नहीं अच्छे लगते और फिर सारा फेंकना पड़ेगा। ये देखिए रेडी हो गया है अभी देखिए एकदम फोकस करके मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा से तैयार हो गया है। और ये अपना कलर ब्राउन कर दिया है, देखिए ब्राउन भी हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग के इधर क्या इसको कहते हैं, हमारे इधर तो चूड़ा कहते हैं। यूट्यूब फैमिली फिल्मी आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला तो इंशाल्लाह हम भी एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, एक यूट्यूबर बनेंगे। देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही और स्वाद भी अच्छा लगता है। नमक हल्का सा डालिएगा क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, एकदम हल्का सा डालिएगा, मैंने हल्का सा डाला है। और बच्चों लोग के लिए ये सादा पोहा बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।